भाइयों, तफसील में जाने से पहले मैं तमहीदन कुछ बातें अर्ज कर दूं कि सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6474 और मिशकात में भी मौजूद है 4812। बुखारी में 6474, मिशकात में 4812। बड़ी मशहूर हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की गारंटी दे दे, जमानत दे दे, नंबर एक अपनी जुबान की और नंबर दो अपनी शर्मगाह की, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत की जमानत देता। बहुत बड़ी जमानत है, जन्नत की गारंटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे ले लो, अगर तुम अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर दो। लिहाजा ये शर्मगाह की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मेरी बाकी सारी डिटेल गुफ्तगू मौजूद इस हवाले से इंशाल्लाह रिकॉर्ड होगी। इधर जितने भी भाई मौजूद हैं तकरीबन 80 के करीब लोग इस हक बात को लोगों तक पहुंचाएं, और वीडियो में तो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों तक ये चीजें पहुंचती हैं और इंशाल्लाह पहुंचेंगी। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि अब ये थोड़ी सेंसिटिव गुफ्तगू है, जाहिर है कि सेक्स के ऊपर जब भी डिस्कशन होगी तो एक सेंसिटिव इशू होता है, और मैंने वो उसके सेंसिटिविटी को प्रेजेंट करने के लिए रेड कलर का पीछे बैकग्राउंड लगाया ताकि जब लेक्चर सामने आए तो मुझे भी याद आ जाए कि ये सेंसिटिव लेक्चर है। तो अब जाहिर है कि ये लेक्चर हर मुसलमान मर्द औरत की जरूरत है, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को जो लोग वीडियो के विसातत से देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग के बाद किसी को दिखाना चाहे, तो उसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि फैमिली के साथ बैठ के इस वीडियो को ना देखें, लड़के जो है वो लड़कों में बैठ के देखें, लड़कियां लड़कियों में बैठ के देखें, ताकि इस हवाले से कोई इशू ना हो। बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज ज़ाहिर वो मतलब आएंगे, वो अल्फाज मेरे कोई जाती तो नहीं है, वो तो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बयान कर रहे हैं। वो सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं, तो उनको बयान करने में कोई हर्ज नहीं है। और आज आपको हदीस की सेंसिटिविटी से अंदाजा होगा कि ये कितना अहम तरीन मसला है, और खुसूसन आजकल जबकि सोशल मीडिया का फितना मुसलमानों को अपनी लपेट में ले चुका है, जो कि ओनली प्रैक्टिसिंग रिलीजन है ऑन द फेस ऑफ अर्थ इस्लाम, उनको भी अब इस एतबार से मुसलमानों को भी इस बेहयाई के फितने में डाला जा रहा है। तो आजकल तो लोगों के पास किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है, उलमा की तकरीरों का टाइम नहीं है, वैसे भी वो इस किस्म की बातें बेचारे पब्लिक के डर से करते भी नहीं है। तो बहरहाल ये चीजें रिकॉर्डिंग में आएगी तो इंशाल्लाह हजारों लाखों लोगों के लिए हिदायत का सबब इंशाल्लाह बनेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हक बात कहने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, ये जो सूरत मोमिनून की 11 आयत शुरू की आई, इनमें 3 आयत, आयत नंबर 5, 6 और 7 में जो सेक्स का डिसिप्लिन है इस्लाम का, उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अहले ईमान की निशानी यह है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया गया 2 एक्सेप्शंस हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम, सवाए अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या फिर उनके हाथ का माल जो कनीजें हैं, लोंडियां हैं, वो फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो फिर इस मामले में बेशक उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिक, और जो कोई इन 2 रास्तों के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, कोई भी तीसरा रास्ता, फ़उलाइका हुमुल आदून, तो ऐसे लोग अल्लाह की हदों से फलांग जाने वाले हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। भाइयों, इन आयात से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अहले ईमान की शर्मगाहों का जायज इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीवियों और अपने हाथ का माल लोंडियों और कनीजों के साथ है, जो जंगी कैदी होती हैं, और वो भी सब औरतें नहीं, ऐसी औरतें कि जो जंग में मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए आई होती हैं। अब ये एक डिटेल से अलग टॉपिक है, चूंकि ये ऑब्सोलीट हो चुका है इस वक्त काफी हद तक ये मामला, इसलिए लोंडियों के हवाले से मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा इस पे, तो लादा से फिर 1.5-2 घंटे चाहिए। बहरहाल किसी को शौक हो तो इस हवाले से एक्सक्लूसिव काम, उम्मत लेवल का काम एक शख्स ने किया है, और वो है मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। उन्होंने अपनी यंग एज में, जब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 39 साल होने वाली है, और ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 40 साल हो चुकी है। 22 साल जिस वक्त उनकी उम्र थी, उन्होंने किताब लिखी अल जिहाद फिल इस्लाम, जिसपे तकरीर डॉक्टर इकबाल ने लगाई थी, और उन्होंने कहा कि यह शख्स मुस्तकबिल में मुसलमानों को लीड करेगा, और वाकई लीड किया। तो अल जिहाद फिल इस्लाम में उन्होंने जो लोंडियों का कॉन्सेप्ट है, और इस हवाले से पूरी दुनिया में फितना हमेशा उठाया जाता है। आजकल कुछ वीडियोस भी आई हैं, मुझे भी काफी लोगों ने भेजी। एक वो गैर मुस्लिम है, इस वक्त मुर्तद हो चुका है, मुसलमान था, 16 साल तक वो मुसलमान रहा, उसके बाद वो इर्तिदाद का शिकार हुआ, और उसने मसला ये लोंडियों वाला उठाया है। हालांकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कुछ चीजें कुछ और हैं, उनको बिगाड़ के पेश किया जाता है। अल जिहाद फिल इस्लाम पढ़े, मौलाना मौदूदी की किताब। इस हवाले से जो ईरान के अहले तशय्यो ने फितना उठाया है निकाह मुता का, या सऊदी अरब के अहले सुन्नत उलमा की तरफ से, अहले हदीस की तरफ से, ये मैं सऊदीया के अहले हदीस की बात कर रहा हूं, बाकी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के अहले हदीस की बात नहीं कर रहा। उन्होंने निकाह मिस्यार के नाम से, आप नाम ही देखें, निकाह मिस्यार, आसानी वाला निकाह। निकाह मुता कहते हैं नफा उठाने वाला,
تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھے تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متا سے بھی بدتر ہے. نکاح متا کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے، ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے کہ جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فورن ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، ان کو بتائیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، بس یہ کریں کہ جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ ان کے بعد طلاق دے دیں گے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے، نہ کہ شہوت کی تسکین ہے. اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ نکاح متا میں تو طے کیا جاتا ہے، نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے، غرض اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں قطعاً حرام ہے. نکاح متا کسی حد تک موجود تھا، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں، خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیع میں. جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا، مچھلیوں کے شکار والا، اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس حوالے سے میرا ایک ایکسکلوسیو کلپ بھی ہے تقریباً 8 منٹ کا، وہ 50,000 سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بڑا عام ہوا میرا جو قرآنک لیکچر نمبر 52 تھا، 2011 میں ریکارڈ ہوا تھا، آج سے 5 سال پہلے. اس میں ایک کلپ کاٹ کے چڑھا ہوا ہے. آپ اگر لکھیں یوٹیوب پہ جا کر شیعہ کا نکاح متا اور سنی کے نکاح مسیار کی حقیقت، آپ یہ رومن میں لکھیں، بلکہ آپ شیعہ کا نکاح متا یہ لکھ دینا تو میرے کلپ ٹاپ پہ کھلے گا، کیونکہ سب سے زیادہ کلپ وہی دیکھا گیا. تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی ہے. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بھائیو، ان 3 آیات کی روشنی میں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ شرمگاہ کا استعمال ایک مسلمان مرد اور عورت میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں یا لونڈیوں والے معاملے میں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی قطعاً اجازت نہیں، خواہ نکاح متا ہو خواہ نکاح مسیار ہو. تو بھائیو، جو شرمگاہ کا استعمال ہے صرف 2 صورتوں میں جائز ہے. اس میں سے بھی اب ایک صورت ہی پریکٹیکلی باقی رہ گئی ہے، وہ بیویوں کے ساتھ اور دوسرا لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے یہ چیز بھی اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی شرمگاہ کے استعمال کے پوائنٹ آف ویو سے وہ جائز نہیں ہوں گی. اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز جو ہے وہ یہ مشت زنی والا ایشو ہے، جو نوجوان مردوں کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے ہینڈ پریکٹس کا. اس کی بھی حرمت اسی کے اندر امپلائڈ ہے. یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے منی نکالے اور اپنی شہوت کی تسکین کرے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اسی قسم کے ایشوز فیمیلز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بات ہی کافی ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بعض علماء کی طرف سے، آج کل کے کچھ جدید علماء ہیں، ان کی طرف سے فتاویٰ اور کچھ بزرگوں کے فتاویٰ پیش کیے جاتے ہیں. وہ سب کے سب بے سند اور فضول قسم کے فتاویٰ ہیں. کوئی بھی فتویٰ جو کتاب و سنت کے واضح دلائل کے اگینسٹ ہوگا وہ قطعاً ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی بڑے سے بڑے امام کا ہو، بڑے سے بڑے فلاسفر کا ہو، بڑے سے بڑے عالم دین کا ہو.